ठीक है, तो हमने देख लिया कि कितने सिंपल ग्राफ बन सकते हैं अगर मुझे n वर्टिसेस दिए, ठीक है। तो in a simple graph with n vertices, maximum number of edges possible would be nc2, or and therefore total number of simple graphs possible with n vertices and n labeled vertices would be 2 power nc2. ओके, अगर मुझे बोला होता कि इतनी एजेस नहीं, कुछ उससे क्वेश्चन अच्छा नहीं बनेगा, उससे क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। फिर डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। अब दो जगह देखेंगे हम इसको, एक नॉन डायरेक्टेड ग्राफ में भी देखेंगे और डायरेक्टेड ग्राफ में देखेंगे। नॉन डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है कि कितनी एक वर्टेक्स जो है वो कितनी एजेस से कनेक्टेड है। जैसे ये वर्टेक्स ए, ये सिर्फ एक एज से कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, 2 से कनेक्टेड है, ये भी 2 से कनेक्टेड है, ये भी 1 से, ये 1 से। सेल्फ लूप डालने पर डिग्री जो वर्टेक्स की डिग्री है वो 2 से बढ़ती है। क्यों 2 से बढ़ती है? आप इसको इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 से बढ़ाने का सेंस ये होगा ताकि आप चीजों को कंप्यूट कर पाओ। बताऊंगा वो क्यों, वो क्या सेंस है वो बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये समझो कि 2 से बढ़ती है। पैरेलल एज आई है तब तो जैसा था वैसे ही होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एज से कनेक्टेड है, ये अभी 4 से थी, अभी 5 से हो जाएगी, एक और से कनेक्टेड है, ठीक। तो ये होगा। अगर डायरेक्टेड होता तो उसमें हम 2 तरह की डिग्रीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसमें डिग्रीज 2 तरह की होती हैं, एक होती है इन डिग्री, एक होती है आउट डिग्री। अब इसको दे दो डायरेक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूप को डायरेक्शन देने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। क्यों सेंस नहीं बनता? मतलब एक वर्टेक्स से दूसरी में, अगर एक वर्टेक्स से खुद में ही आ रहे हो तब आपने लूप बोला। अब क्या हो रहा है, सी से सी आ रहा है, अब मैं इसको बोलूं सी से सी जा रहा है तो क्या अलग कुछ थोड़ी बोल दिया मैंने। तो अब हम इसको बोलेंगे कि इसकी आउट डिग्री क्या है। इसकी आउट डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से करते हैं ना शायद, डू वी यूज डेल्टा? नहीं, ओके। हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ ए, आउट डिग्री को माइनस लगाते हैं, बोलते हैं कि आउट डिग्री कितनी है, 1 है, लेकिन इन डिग्री कितनी है, वो 0 है, एंड सो 1 इसमें भी वही। आउट डिग्री कितनी है, आउट डिग्री ऑफ बी 1, बस 1, ठीक है। इन डिग्री कितनी है, 2। इसकी क्या बोलेंगे, आउट डिग्री ऑफ सी 1, 2 और ये भी आउट कंसिडर होगी तो 3, लेकिन एक ही काउंट हुआ है क्योंकि ये दोनों इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों में एक बार काउंट होगी। तो और फिर इसकी इन डिग्री की बात करेंगे तो ये 1 और 2, ठीक है। अब देखो, अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ से डायरेक्शन हटा दूं तो होना ये चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए कि सबमिशन करूं अगर मैं हर किसी की डिग्री ऑफ ए, इन डिग्री ऑफ ये क्या लो वी आई, ठीक है, प्लस आउट डिग्री ऑफ वी आई, इसका मैं सबमिशन करूं where I goes from 1 till n, जितनी भी आपके पास वर्टेक्स है। अगर मैं डायरेक्शन हटा दूं तो इनकी डिग्रीज का जो सम आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। मतलब यहाँ से अब I1 till n, अगर मैं डायरेक्शन हटा दूं तो वर्टिसेस की जो डिग्री है उनका सम जो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर डायरेक्शन हटा दूं तो b की डिग्री थी 3, डायरेक्शन लगा दी तो b की डिग्री
आउट डिग्री 1 हो गई, इन डिग्री 2 हो गई, जिसका सम 3 होता है। हर एक केस में यही होगा कि मैं जब डायरेक्शन हटा दूंगा तो इन डिग्री प्लस आउट डिग्री जो थी वैल्यू उतनी डिग्री आएगी अनडायरेक्टेड ग्राफ में उस वर्टेक्स की। ठीक है, तो ये चीज फॉलो होनी चाहिए। इसीलिए जब हम लूप लगाते हैं तो इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों में हमें काउंट करना पड़ता है, और हमने डायरेक्शन लगाई है और हमने लूप लगा दिया तो हम ये कहेंगे कि सी से सी जा भी रहे हो, मतलब आउट गोइंग भी है पर सी से सी आ भी रही है, मतलब इनकमिंग भी है, वो दोनों तरफ से काउंट होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो एक लूप जो है वो किसी वर्टेक्स की ओवरऑल जो डिग्री है वो 2 से बढ़ाता है, क्योंकि एक इन बढ़ाता है एक आउट बढ़ाता है। और ये चीज फॉलो होनी चाहिए। इस वजह से जब हम डायरेक्टेड नहीं भी होते, जब अनडायरेक्टेड भी होता है, तब भी हम वर्टेक्स की डिग्री को 2 से बढ़ाते हैं बजाय 1 से बढ़ाने की। भले ही आप इस एज को 1 काउंट करोगे, लेकिन जब आप डिग्री की बात करोगे तब उसको 2 बोलोगे, क्योंकि अगर मैं किसी में डायरेक्शन लगा दूं तब वो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों में काउंट होगी। और ये चीज फॉलो होनी जरूरी है, नहीं तो चीजें दिक्कत करेंगी, कंप्यूटेशन में दिक्कत होगी। आप अगर इसके लिए कुछ लिखने जाओगे आप प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, आप एज का बता नहीं पाओगे कि वो एज लूप दे रही है या वो एज जो है वो एक नॉर्मल 2 वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है, वो लूप में नहीं है या क्या सी है, आप वो बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया डिग्रीज का कॉन्सेप्ट, ये हो गया डिग्रीज का कॉन्सेप्ट। So in a non-directed graph, degree of a vertex V is denoted by degree of and it is defined as number of edges incident with vertex V। जितनी edges vertex से connected है उस नंबर को हम बोलते हैं vertex degree of a vertex। ठीक है, और जिन वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है उनको हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, in a non-directed graph a loop at a vertex is counted as 2 edges to obtain the degree of that vertex। जो भी बताया, vertex with degree 0 is called isolated vertex। एक अगर vertex है जो किसी edge से connected नहीं है तो उस वर्टेक्स को हम आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। आइसोलेट हो रखा है, अकेला हो रखा है, ठीक है, किसी से नहीं जुड़ा हुआ। फिर है इन अ डायरेक्टेड ग्राफ 2 टाइप्स ऑफ डिग्रीज आर डिफाइंड फॉर वर्टेक्स, इन डिग्री आउट डिग्री। ठीक है, इन डिग्री नंबर ऑफ एजेस इनकमिंग, आउट डिग्री नंबर ऑफ एजेस आउट। ठीक है, और ओवरऑल वो चीज फॉलो होनी चाहिए जो मैंने अभी लिखी थी। इस वजह से आप वो सब करते हो। लूप में आप इन डिग्री को भी 1 से बढ़ाते हो, आउट डिग्री को भी 1 से बढ़ाते हो, और जब अनडायरेक्टेड की बात करते हो तो लूप से आप ओवरऑल वर्टेक्स की डिग्री को 2 से बढ़ाते हो। Now 2 vertices are said to be adjacent। Vertices कब adjacent होगी? 2 vertices are said to be adjacent when they are connected with an edge। ठीक है, जब उनके बीच में एक एज हो तब हम उन 2 वर्टेक्स को बोलेंगे adjacent। 2 edges कब adjacent होगी? जब उन 2 edges के बीच में एक वर्टेक्स हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो जो वो शेयर कर रहे हैं, तो वो 2 edges क्या होंगी? adjacent कहलाएंगी। ठीक है, अब क्या मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एजेस कितनी पॉसिबल हो? नंबर ऑफ एजेस कितनी पॉसिबल होगी अगर मैं सारी वर्टेक्स की डिग्रीज का सम कर दूं? अगर मैं सारी वर्टेक्स की डिग्री का सम कर दूं तो उससे क्या मैं नंबर ऑफ एजेस के बारे में कुछ बता सकता हूं? तो अगर मैं नोट करूंगा, पहले मैं नीचे डायरेक्शन हटा देता हूँ क्योंकि वो बेकार तरीके। ये मैंने एक वर्टेक्स, ये मैंने एक ग्राफ लिया, ये लूप है, ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ लिया। अब मुझे पता है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, वन, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 4, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है 1,
ठीक है, ये पेंडेंट वर्टेक्स है, ठीक है, लो एक आइसोलेटेड भी बना दी, V5 कह दिया और इसकी डिग्री क्या है 0, आइसोलेटेड वर्टेक्स हो गया। अब अगर मुझे डिग्री पता है तो क्या मैं एजेस के बारे में कुछ बता सकता हूँ कि कितनी होंगी? तो हाँ मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? मेरे पास ये V6 आएगा ना, मेरे पास 6 वर्टिसेस हैं। अगर मैं एक एज डालता हूं, मैं कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, एक एज डालता हूं, तो ओवरऑल जो सम होगा डिग्री का पूरे ग्राफ का, ओवरऑल डिग्री ऑफ ओवरऑल सम ऑफ ऑल डिग्रीज को हम क्या बोलते हैं? हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ओवरऑल सम ऑफ जो डिग्रीज होगा डिग्री ऑफ एक एज डालने पर इसकी भी डिग्री 1 से बढ़ेगी, इसकी भी डिग्री 1 से बढ़ेगी। जो भी 2 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया होगा उन 2 पॉइंट की डिग्री जो है वो 1 से बढ़ेगी, एक एज से डालने से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी एक एज से कनेक्टेड हो गई, मान लो ये V1 V2 सिलेक्ट किया था तो V2 भी एक एज से कनेक्टेड हो गई, V1 भी एक एज से कनेक्टेड हो गया, तो इसकी भी डिग्री 1 से बढ़ गई, इसकी भी डिग्री 1 से बढ़ गई। तो मतलब ऐसे ही सवाल अगर मैं यहाँ करूँ V2 और V3 की बात करूँ, मैंने इनको कनेक्ट किया तो इसकी भी डिग्री 1 से बढ़ गई, इसकी भी डिग्री 1 से बढ़ गई। मतलब जब भी एज आती है वो ओवरऑल सम ऑफ ऑल डिग्रीज को 2 से बढ़ा देती। मतलब ये जो होगा इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे नंबर ऑफ एजेस मिलेंगे। मतलब जितनी एजेस होंगी उसका डबल करूंगा तो मेरा डिग्री ऑफ ये आ जाएगा। इधर एज यू कैन से लाइक यहाँ से 2 डाल के आप कहोगे डिवाइड बाय 2 करूंगा तो एजेस आ जाएंगे। और हम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो हम इसलिए इस हिसाब से कहते हैं कि जब भी एज आई होगी तो उसने ओवरऑल सम ऑफ ऑल डिग्रीज को 2 से बढ़ा दिया होगा। एक एज के आने की वजह से 2 से बढ़ गई होगी, ठीक है। ये अब यही चीज, इस चीज को भी फॉलो करवाने के लिए आप अब ये देखना है कि जब लूप आता है तब हम डिग्री को 2 से बढ़ाते हैं, क्योंकि लूप भी एक एज काउंट होगा, एक ही एज काउंट होगा, और वो वर्टेक्स की डिग्री को ओवरऑल सम को 2 से बढ़ाना चाहिए, तभी ये चीज़ आप फॉलो कर पाओगे। कंप्यूट करना तभी आपको ठीक आपके लिए सिंपल रहेगा। तो आप ओवरऑल उसको भी जिस भी वर्टेक्स पे लूप होता है उसको आप 2 से बढ़ाते हो, ठीक है, 2 से बढ़ाते हो ताकि ये चीज़ें फॉलो, ठीक है। अब दो ये चलता है डेल्टा ऑफ जी, ये ग्राफ मैंने जी माना है, ठीक है। डेल्टा स्मॉल डेल्टा ऑफ जी और एक बिग डेल्टा ऑफ जी। स्मॉल डेल्टा होता है कि मिनिमम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टेक्स ऑफ ग्राफ जी। तो मिनिमम कितना है जी? यहाँ पे 1 है, ये इसकी 0 है तो 0 है, वर्टेक्स V6 की 0 है, ठीक है। मैक्सिमम किसकी है? इसकी 4 है, 1 2 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे 4 है, 4 मैक्सिमम है, ठीक है। सो दिस फिर हम बात करते हैं रेगुलर ग्राफ की। रेगुलर ग्राफ हम तब कहते हैं किसी ग्राफ को जब हर एक वर्टेक्स जो उस ग्राफ में है उसकी डिग्री बराबर, मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर हर एक की 0 है तो 0 होनी चाहिए, अगर हर एक की 1 है तो 1 होनी चाहिए, हर एक की 2 है तो 2 होनी चाहिए। तो जैसे ये 4 वर्टेक्स का ग्राफ है, कनेक्ट किया तो ये कैसा ग्राफ है? 1 रेगुलर, ठीक है। ये कैसा ग्राफ है? 1 रेगुलर। ये कनेक्ट किया, अब ये 2 रेगुलर बन गया, ठीक है।
3 रेगुलर बन गया, ठीक है। अब क्या है 4 रेगुलर बन सकता है? हाँ बन सकता है, लेकिन अगर वो बन जाएगा तो वो सिंपल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप चौथी एज किसी एक वर्टेक्स पर डालोगे तो या तो वो खुद से कनेक्ट होगी या दूसरी किसी वर्टेक्स से कनेक्ट होगी, तो पैरेलल एज देगी, खुद से कनेक्ट होगी तो लूप देगी। और अगर ऐसा होता है तो हम सिंपल ग्राफ तक नहीं रहेंगे, हम मल्टी ग्राफ पे चले गए, हम सिंपल ग्राफ नहीं रहा। तो ये है which tells us one thing कि in a simple graph maximum possible degree of a vertex would be number of vertices -1, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई एक वर्टेक्स है, वो लूप बना नहीं सकता, वो बाकी ही वर्टेक्स से कनेक्ट करेगा और सिर्फ एक ही एज से कनेक्ट कर सकता है, तो वो ओवरऑल खुद की डिग्री कितनी बढ़ा सकता है? जितनी बाकी वर्टेक्स होंगी, मान लिया उन सबसे एज बना दिए, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 इतनी ही एजेस बन सकती है। अगर n वर्टिसेस थे तो n-1 ही एजेस वो बना सकता है एट मैक्स, है ना। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी पॉसिबल होगी किसी वर्टेक्स की? वो होगी n-1। एक बात और कि अब हमने देखा कि कोई एज आती है तो ओवरऑल डिग्री को कितनी बढ़ाती है? 2 से बढ़ा देती है, ठीक है। मतलब अगर मुझे किसी ग्राफ में कभी ऐसा दिखे कि 3, 3, 1 और 2, ठीक है, मुझे नहीं पता ये ग्राफ सही भी है नहीं है, मुझे नहीं पता, ठीक है। पर अगर ऐसा है, वो है कि नहीं वो हम चेक करते हैं, उसकी एक एल्गोरिथम है। ये है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, इसको हम एक तरीके से और चेक कर सकते हैं कि इसमें ऑड नंबर ऑफ डिग्रीज 3 है, इवन एक ही। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इसको सम करूं 6, 7, 8 और 9/2 4.5, 4.5 एजेस कैसे आपने डाली है? अब 4.5 एजेस नहीं डालोगे ना, डालोगे तो एक पूरी एज डालोगे। 4.5 क्या होता है? हम डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं, हम कंटिन्यूअस में है नहीं, तो ये 4 पॉइंट के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आता, चीजें तो डिस्क्रीट ही होनी चाहिए। इसीलिए हमें पता होता है कि जब एज आई है तो वो ओवरऑल डिग्री ऑफ वर्टेक्स को 2 से बढ़ाएगी, तो ओवरऑल डिग्री ऑफ ग्राफ को 2 से बढ़ाएगी, तो ये जो है, ये सम जो है, ये इवन होना चाहिए, ये इवन होना चाहिए। इसका मतलब और चीजें इवन कब रहेंगी? इवन प्लस इवन इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, लेकिन ऑड प्लस इवन ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, ये इसको करके 6 आ गया, 6 + 2 इवन रहा। लेकिन अब इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। और हमें पता है कि ओवरऑल तो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होती है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमेशा इवन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस विद ऑड नंबर ऑफ डिग्रीज, with odd degree, number of vertices with odd degree should always be even in number, ठीक है। मतलब कभी भी 3 vertices, सिर्फ 3 vertices पूरी ग्राफ में odd डिग्रीज नहीं रख सकती, या तो 4 रख सकती हैं या 2 रख सकती हैं, 3 नहीं रख सकती। 3 vertices की डिग्री odd हो और एक vertex की even हो, ये पॉसिबल नहीं है। या तो 2 वर्टेक्स की इवन और 2 की ऑड होगी, या तो किसी की ऑड नहीं होगी, चारों की इवन होगी, या तो चारों की ऑड होगी और किसी की इवन नहीं होगी। पर कभी 3, 1 ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है कि 3 ऑड हो या सिर्फ 1 ऑड हो बाकी इवन हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि हमें पता है कि ओवरऑल सम ऑफ ऑल डिग्री शुड बी इवन, तो जस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। मैं कह रहा था रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या होता है कि जहाँ पे हर एक वर्टेक्स की डिग्री जो है वो सेम हो, तो हम उसको बोलते हैं रेगुलर ग्राफ, ठीक है। अब होता है के रेगुलर ग्राफ। के रेगुलर ग्राफ का मतलब, अगर आपको बोला किसी ने कि 3 रेगुलर, तो 3 रेगुलर का मतलब कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है। किसी ने कहा 2 रेगुलर, तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है, ठीक है। नाउ एवरी पॉलीगन इज अ 2 रेगुलर ग्राफ। If you see, polygon is what? Polygon is what? We know polygon is this सबसे कम नंबर ऑफ एजेस का पॉलीगन कौन सा होता है? ट्रायंगल।
लाइन इज नॉट अ पॉलीगन, राइट? ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हर एक पॉलीगन टू रेगुलर ग्राफ होता है। हर एक पॉलीगन टू रेगुलर ग्राफ होता है। क्यों? किसी भी वर्टेक्स को देखोगे वो दो एजेस से कनेक्ट होता है। यहाँ पे भी किसी वर्टेक्स को देखोगे दो एजेस से कनेक्ट होता है, ठीक है? तो वो टू रेगुलर ग्राफ। ओके, एवरी पॉलीगन इज टू रेगुलर। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। सबसे पहली टाइप क्या होती है? कंप्लीट ग्राफ, जो अभी मैं बता भी चुका हूँ लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। कंप्लीट ग्राफ में क्या होगा कि जितनी भी वर्टिसेस होंगी वो वर्टिसेस जितनी भी एजेस बना सकती थी आपस में मिलजुल के, वो सारी की सारी एजेस बनाएंगी। जैसे कि 5 वर्टेक्स का जो एग्जांपल दिया था कि 5 वर्टेक्स का ग्राफ है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी पॉसिबल है मैक्सिमम, तो हमने कहा था 5C2 यानी 10 एजेस पॉसिबल है, तो वो 10 की 10 एज वहां पर होगी। और सबसे पहली बात, ये सब बात जब हम करते हैं तो हम सिंपल ग्राफ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। कंप्लीट ग्राफ कभी आप मल्टी ग्राफ में बता ही नहीं पाओगे। कंप्लीट क्या होता है? यानी कंप्लीट मतलब तो ये कि जितनी एजेस आनी चाहिए थी वो सारी की सारी एजेस वहां पर हैं। पर यहाँ पर तो वो बात हो जाती है मल्टीग्राफ में कि आप अगर एक वर्टेक्स को उठा रहे हो तो आपको नहीं पता कि कितनी सारी लूप आ सकती हैं, आप कभी बता ही नहीं सकते, एक नंबर दे ही नहीं सकते कि मैक्सिमम इतनी एजेस आ सकती हैं। इसलिए मल्टीग्राफ की बात ही नहीं करेंगे जब हम कह रहे हैं कि कंप्लीट ग्राफ की बात करें। कंप्लीट ग्राफ अगर कहा तो यानी जितनी नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल थी वो उतनी नंबर ऑफ एजेस हमारे पास आई हैं उस ग्राफ के अंदर। तो अगर मैंने कहा, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? k से। तो अगर मैंने कहा k5 इसका मतलब कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस। अगर मैंने कहा k4 तो कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस, k7 कंप्लीट ग्राफ विद 7 वर्टिसेस एंड सो ऑन। ये चल रहा है हमारा कंप्लीट ग्राफ ऐसे, ठीक है? तो जितनी एजेस बननी है उतनी सारी की सारी एजेस बननी चाहिए। कितनी एजेस बन सकती है वो हमने कहा कि जितनी भी हमारे पास वर्टिसेस होंगी उसमें से हम 2 पॉइंट जितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं उतनी नंबर ऑफ एजेस बन सकती है। तो जैसे हमने कहा कि अगर n वर्टिसेस थी तो n/2 एजेस बन सकती है, यानी एक कंप्लीट ग्राफ में कितनी एजेस होंगी? n/2 एजेस, ठीक है? एक कंप्लीट ग्राफ में कितनी एजेस होंगी? n/2 होंगी। अगर मैंने कंप्लीट ग्राफ कहा इसका मतलब मैं सिंपल ग्राफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टी ग्राफ में तो मैं बता ही नहीं सकता। मल्टी ग्राफ में आप कंप्लीट ग्राफ डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तो अगर एक कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ में होगा क्या? हर एक वर्टेक्स हर एक दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड होगी, लेकिन क्या खुद से होगी? नहीं होगी, खुद से नहीं होगी। अगर मैंने कहा n वर्टिसेस है तो इसका मतलब हर एक वर्टेक्स जो है वो बाकी की सारी n-1 वर्टेक्स से कनेक्टेड है, यानी हर एक की डिग्री कितनी हो गई? हर एक की डिग्री कितनी हो गई? हर एक की डिग्री हो गई n-1। हर एक की डिग्री हो गई n-1। इसको, ये हर एक की डिग्री है, ठीक है? मतलब मैंने क्या कहा था कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। क्यों? क्योंकि एक एज आती है तो वो किसी दो वर्टेक्स की डिग्री को एक से बढ़ा देती है, यही करती है। तो मतलब ओवरऑल सम को वो 2 से बढ़ा देगी, यही करेगी। तो ओवरऑल सम में कहूंगा कि n-1 डिग्री, हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1। वर्टेक्स कितनी? n, तो n-1 को मैंने n टाइम्स ऐड किया है, तो इसका मतलब मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? ऐड n-1 को n टाइम्स ऐड करना, मल्टीपल एडिशन इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? रिपीटिव एडिशन इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। रिपीटिव एडिशन करा मैंने n-1 को n टाइम्स ऐड किया, ये किया मैंने, ठीक है? दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो मतलब मैंने इससे भी क्या कह दिया कि नंबर ऑफ एजेस कितनी पॉसिबल होंगी? n-1 n/2, which is nothing but nc2, or which is nothing but sum of n-1 natural number. Sorry, whatever you represented, sum of n-1 natural number. यहाँ से भी आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? यहां से भी आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हो। क्या हमने कहा कि कंप्लीट ग्राफ में ही तो हम बता सकते हैं ना कि नंबर ऑफ एजेस कितनी पॉसिबल होंगी। कंप्लीट ग्राफ में ही तो हम बता सकते हैं ना कि नंबर ऑफ एजेस कितनी पॉसिबल होंगी। अगर मैंने बता दिया कि कंप्लीट ग्राफ में कितनी एजेस है, तो किसी भी, अगर मैंने कहा कि n वर्टिसेस हैं, ठीक है, इसमें कितनी एजेस पॉसिबल होंगी, तो अगर मैं इसके बजाय ये बता दूं कि n वर्टिसेस के कंप्लीट ग्राफ में कितनी एजेस होंगी,
तो वो सेम ही क्वेश्चन है और दोनों का आंसर भी सेम ही है और वो ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली अब अगर आप बोलोगे कि कितने ग्राफ पॉसिबल होंगे, तो हर एक एज या तो होगी या तो नहीं होगी, तो हर एक के लिए दो ऑप्शन और आपको सिलेक्ट कितनी बार करना है, NC2 टाइम्स, यानी जितनी एजेस है उतने टाइम्स NC2 टाइम्स, ठीक है। So in a complete graph, degree of every vertex is n-1, ठीक है, and it is an n-1 regular graph. A complete graph is a n-1 regular graph. यानी अगर complete graph को kn represent कर रहा हूँ तो उसमें हर एक डिग्री की हर एक vertex की डिग्री क्या होगी, n-1, that is n-1 regular graph होगा, ठीक है। फिर है साइकिल ग्राफ। साइकिल क्या है, ये है साइकिल, मतलब आप शुरू कर रहे हो और खत्म कर रहे हो और ये कहीं पे आप कहीं ना कहीं भी मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, ये साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है, साइकिल, ठीक है। दीज आर ऑल साइकिल ग्राफ्स। एवरी पॉलीगन इज अ साइकिल ग्राफ, ठीक है, एवरी पॉलीगन इज अ साइकिल ग्राफ एंड एवरी साइकिल ग्राफ इज टू रेगुलर। अब पहली बात कि साइकिल ग्राफ को क्या बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। साइकिल ग्राफ with n vertices is a simple graph with n vertices and n edges forming a cycle of length n, ठीक है, simply polygon. Cycle graph is what, polygon of n vertices। मतलब अगर मुझे n vertex दी थी, उसको मैं इस हिसाब से कनेक्ट करूं कि वो एक पॉलीगन बना दे, तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, साइकिल ग्राफ बोलते हैं। हुआ क्या, n वर्टेक्स को कनेक्ट करोगे, n वर्टेक्स को कनेक्ट करोगे और अगर साइकिल बनाना है तो आपको n एजेस लगेंगे। अगर n वर्टेक्स को कनेक्ट करता और मुझे साइकिल नहीं बनाना होता, तो 1 2 3 n-1 एज से कनेक्ट हो जाता मेरा पूरा ग्राफ, लेकिन मुझे साइकिल ग्राफ बनाना है तो उसके लिए मुझे एक और वर्टेक्स लगेगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि साइकिल ग्राफ में n वर्टेक्स होंगी तो n एजेस भी होंगी, हाँ बोल सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अच्छा नहीं, उसके बाद वो आगे देखते हैं, पहले साइक्लिक ग्राफ देखेंगे उसके बाद बताता हूँ। तो पहले साइकिल ग्राफ हो जाएगी, ठीक है। तो साइकिल ग्राफ इज नथिंग बट अ पॉलीगन, साइकिल ग्राफ इज नथिंग बट अ पॉलीगन। अब ऑब्वियसली कोई भी एक वर्टेक्स छूटनी भी नहीं चाहिए, कोई भी वर्टेक्स नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है व्हील ग्राफ। व्हील ग्राफ क्या है, वही साइकिल ग्राफ होगा, लेकिन एक पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा होगा जो हर एक पॉइंट से कनेक्ट होगा। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हब। ये पॉइंट क्या होगा, हब। अगर मैंने कहा कि व्हील ग्राफ ऑफ n है, तो इसका मतलब कि n-1 जो जैसे यहाँ पे है, ये व्हील ग्राफ में कितनी पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है, ठीक है। तो व्हील ग्राफ ऑफ 6 है, तो 5 वर्टेक्स तो जो होंगी वो साइकिल बना रही होंगी और जो छठी वर्टेक्स होगी वो बाकी सबसे कनेक्ट होगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये वर्टेक्स सबसे कनेक्टेड है, मतलब एक वर्टेक्स की डिग्री जो होगी वो 5 होगी, ठीक है। यानी व्हील ग्राफ ऑफ 6 बनाया है, तो एक की कितनी होगी, 6-1। व्हील ग्राफ ऑफ n बनाऊंगा तो एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, n-1, और बाकी सभी वर्टेक्स की डिग्री कितनी होंगी। साइकिल में थी तो 2 तो थी ऑलरेडी, लेकिन एक वो हब से भी कनेक्टेड है, तो हर एक की बाकी की 3 हो जाएंगी, ठीक है। बाकी हर एक की 3 हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली a wheel graph is nothing but cycle graph of n-1, that is a wheel graph of n is nothing but cycle graph of n-1 plus a hub, ठीक है, a hub। अब नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, साइकिल ग्राफ ऑफ n-1 बनाया है तो n-1 एजेस उसके लिए आ गए। अब हब है वो हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है, बाकी खुद को छोड़ के बाकी कितनी वर्टेक्स बच गई, n-1, तो वहां से n-1 ये इसका
टोटल नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है, 2 इंटू n-1। तो एक व्हील ग्राफ में इतनी एजेस पॉसिबल होती है, और ये चीज़ें रटने वाली है नहीं, ये चीज़ें तो आप सोच के तुरंत ही निकाल सकते हो। तो आई वुड प्रेफर दैट इंस्टेड ऑफ इंस्टेंस। In a wheel graph, W1 degree of hub vertex is n-1 degree of every other vertex is 3. Wheel graph Wn will be regular only if n-1 is equals 3. ठीक है, that is when n is equals 4. ठीक है, व्हील ग्राफ सिर्फ तभी रेगुलर हो सकता है जब हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या हो, 3। क्योंकि अगर क्योंकि बाकी सब वर्टेक्स की डिग्री तो 3 है, बस सिर्फ एक हब है जिसकी डिग्री जो है वो कुछ और हो सकती है, और हम कहेंगे कि वो भी ना हो तो ठीक है ना, वो भी ना हो तो सही है, मतलब वो भी 3 हो जाए तो हम कह देंगे कि 3 रेगुलर है। तो वो होगा कैसा, 3 तो चलो ऐसे ही है, एक हमने हब डाला था, इसकी भी डिग्री 3 हो जाए तो हम इसको 3 रेगुलर बोल देंगे। इससे ज्यादा एक वर्टेक्स अगर मैं बढ़ा दूं तो अभी भी ये इन चारों वर्टेक्स की डिग्री तो 3 ही रहेगी, लेकिन हब की डिग्री 4 हो जाएगी। तो ये तो a wheel graph is regular if and only if the number of vertices are 4. ठीक है, so wheel graph is regular, and if it is regular then it is 3 regular only. ठीक है, आपने wheel graph बोला है मतलब कि n-1 vertices की जो डिग्री है वो 3 ही है। ठीक है, व्हील ग्राफ बोलने से ये तो समझ में आ जाता है कि n-1 वर्टिसेस की डिग्री 3 है, एक है जिसकी n-1 होगी। ठीक है, एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री n-1 है। अब वो n-1 को भी आप 3 करोगे तभी आप उसको रेगुलर बना पाओगे, और 3 रेगुलर बनाओगे जब भी आप बनाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर बाकी वर्टेक्स जिनकी 3 डिग्री है उसमें से किसी को भी एक बढ़ाया तो वो व्हील नहीं रहेगा, और अगर आप वही सेम हब से आप एजेस माइनस करोगे तब वो हब नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? कनेक्टेड ग्राफ होता है कि हर एक वर्टेक्स के बीच में पाथ होना चाहिए, नहीं, हर दो वर्टेक्स के बीच में पाथ होना चाहिए, हर 2 वर्टेक्स। अगर मैं कहूँ ये कनेक्टेड था, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ठीक है, तो क्या ये ओवरऑल कनेक्टेड है? तो नहीं, हर 2 वर्टेक्स के बीच में पाथ होना चाहिए, हर 2 वर्टेक्स के बीच में पाथ होना चाहिए, अब ये कनेक्टेड है। ठीक है, इन दो को उठाओ, इन दो को उठाओ, इन दो को उठाओ, हर जगह आपको पाथ दिख जाएगा कि कैसे आपको जाना है। तो दैट्स व्हेन यू कैन से दैट कनेक्टेड है। अगर ग्राफ ऐसा हो कुछ भी तो ये डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, ये डिस्कनेक्टेड है, ये पूरा ग्राफ है, ये अपने में एक कनेक्टेड पार्ट है, ये एक अपने में कनेक्टेड पार्ट है, लेकिन ये ओवरऑल पूरा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? कंपोनेंट्स। ठीक है, दिस इज आल्सो अ कंपोनेंट। A graph which is not connected will have 2 or more connected components. A graph which is not connected will have 2 or more components. ठीक है, make sense? अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब कोई तो ऐसी 2 वर्टेक्स हैं जिनके बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई तो 2 वर्टेक्स हैं जिनके बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, इतना है। अगर वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मतलब वो तो तभी नहीं करेगा ना जब वहां से कोई रास्ता ही नहीं, कोई जाता ही नहीं। और अगर जाता ही नहीं है तो क्या मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो मेरे ग्राफ का
एक और कंपोनेंट बढ़ा देता है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि इस वर्टेक्स पे जाने का कोई रास्ता नहीं, इस वर्टेक्स पे जाने का कोई रास्ता नहीं, तो क्या हो गया कि ये एक कंपोनेंट बन गया, ये एक कंपोनेंट बन गया, और एक से ज्यादा कंपोनेंट अगर आ रहे हैं आपकी ग्राफ में तो आपका ग्राफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। अ ग्राफ व्हिच इज नॉट कनेक्टेड विल हैव टू और मोर कनेक्टेड कंपोनेंट्स। दिस इज आल्सो, इसको खुद में भी कनेक्टेड बोलोगे आपको वर्टेक्स को, ठीक है। Now Kn, Cn and Wn are always connected. Complete graph, cycle graph and wheel graph are always connected. Of course they are, है ना? Of course they are. We've seen it already. अब होता है साइक्लिक ग्राफ। अब बात करते हैं साइक्लिक ग्राफ की। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? वो ग्राफ which contains cycle. The graph which contains cycle is known as cyclic graph. साइक्लिक है, ठीक है। साइकिल पूरे साइकिल ग्राफ नहीं है, साइकिल ग्राफ इज ऑलवेज साइक्लिक। व्हाई? इट कंटेन्स साइकिल एंड पर साइकिल ग्राफ बोलने का मतलब हो जाता है कि जो n वर्टिसेस हैं वो पूरी एक खुद में साइकिल फॉर्म करती है, मतलब वो n वर्टिसेस का पॉलीगन है, ठीक है। पर साइक्लिक ग्राफ का मतलब हुआ कि उसमें साइकिल है। जरूरी नहीं है कि वो n वर्टिसेस जो है वो सारी की सारी उस साइकिल में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन साइकिल है। छोटी भी हो सकती है लेकिन है, साइकिल है, तब हम उसको साइक्लिक बोलेंगे। तो एवरी साइकिल ग्राफ इज साइक्लिक ग्राफ, बट एवरी साइक्लिक ग्राफ मे नॉट बी साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। एवरी साइक्लिक ग्राफ मे नॉट बी साइक्लिक। अब ये कनेक्टेड भी हो सकता है, डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है। मान लो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये कनेक्टेड भी हो सकते हैं, डिस्कनेक्टेड भी हो सकते हैं, साइक्लिक ग्राफ है। बस इतनी ही कंडीशन है कि द ग्राफ कंटेन्स एटलीस्ट वन साइकिल। एक बात जो हम कह सकते हैं यहाँ पे, जो मैं उस समय कहने जा रहा था, वो था कि अगर ग्राफ में n एजेस हैं, अगर ग्राफ में n एजेस हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें साइकिल है कि नहीं है? तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर ग्राफ में n-1 एजेस होंगी तो मैं जानता हूं कि मैं n-1 एजेस से सारी की सारी वर्टेक्स को कनेक्ट कर सकता हूं। इसके बाद अगर मैंने कोई भी एक वर्टेक्स डाली, कोई भी एक एज डाली, तो या तो मैं पैरेलल एज डाल रहा हूं या तो मैं लूप डाल रहा हूं। अगर मैंने पैरेलल एज और लूप डाला तब तो वो मल्टीग्राफ बन गया, वो सिंपल ही नहीं। तो मैं अब क्या करूंगा? अब मैं किसी दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर दूंगा। अगर मैं किसी दो वर्टेक्स को कनेक्ट करूंगा तो वो हमेशा एक साइकिल फॉर्म करता है। मतलब फॉर अ ग्राफ टू बी साइक्लिक, फॉर अ ग्राफ टू बी साइक्लिक देयर हैज टू बी एटलीस्ट n एजेस इन इट, ठीक है। देयर हैज टू बी एटलीस्ट n एजेस इन इट। A graph which has number of edges greater than or equal to number of vertices in it is definitely a cyclic graph. May not be a cycle graph but is definitely a cyclic graph, ठीक है। क्योंकि n-1 से मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका था और जब मैं एक और एज डालूंगा तो मैं साइकिल को फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि ग्राफ में n-1 या उससे कम एजेस हैं तो वो साइक्लिक नहीं होगा? तो हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि नहीं पता आपने वो n-1 एजेस किस तरह से करी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर n-1 या उससे कम नंबर ऑफ एजेस थी, उससे कम नंबर ऑफ एजेस थी और ग्राफ साइक्लिक था, तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि ग्राफ डिस्कनेक्टेड, क्योंकि n-1 से आप कनेक्ट ही कर सकते थे और आपने n-1 से कनेक्ट नहीं किया है और आपने कहा साइकिल बनानी है। साइकिल बनाई, साइकिल बनाई है, इसका मतलब आप किसी ना किसी वर्टेक्स को तो कनेक्ट नहीं कर पाए हो। एटलीस्ट किसी एक वर्टेक्स से तो कोई रास्ता जो है वो नहीं निकल रहा है, ठीक है। वो उस पर आप नहीं पहुंच पा रहे हो। क्यों? क्योंकि n-1 से आप कनेक्ट करोगे। वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए, सबको कनेक्ट करने के लिए, n चीजों को कनेक्ट करने के लिए n-1 एजेस तो चाहिए ही चाहिए हैं। उन n-1 एजेस में से आपने किसी भी एक एज को यूज कर दिया साइकिल बनाने के लिए, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली किसी एक वर्टेक्स को आप डिसकनेक्टेड छोड़ रहे हो, एटलीस्ट किसी एक वर्टेक्स को छोड़ रहे हो, या आपने कोई दो एक से ज्यादा कंपोनेंट बना दिए, पर आपका ग्राफ डिसकनेक्टेड रहेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कैन कंट्रोल। फिर आता है एसाइक्लिक ग्राफ। अ ग्राफ विद नो साइकिल इन इट इज कॉल्ड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है, सिंपल। इट मे और मे नॉट बी कनेक्टेड, सेम बात। जिस तरह से हम मल्टीग्राफ की चीजें कहते हैं, उस तरह से हम साइकिल को भी थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ ग्राफ को, अब यूजुअली हम क्या करते हैं, हम ट्री का यूज करते हैं। यूजुअली हम एल्गोरिथम्स में भी ज्यादातर ट्री को यूज करते हैं, ग्राफ को जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज करते हैं, और ग्राफ से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं रिलेटेड होती हैं उसमें हम मतलब बहुत कम एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। हम मेजरली जहाँ पे हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर वाली एप्लीकेशन भी वो ट्री के बेस पे चल रही है, वो ग्राफ पे नहीं चल रही है। एवरी ट्री इज अ ग्राफ डेफिनेटली, बट टू बी स्पेसिफिक इट इज अ ट्री, इट हैज टू बी अ ट्री, ठीक है। पर क्या इसका मतलब हम ग्राफ पे काम नहीं करते? हम ग्राफ पे भी काम करते हैं, पर हम वी टेंड टू अवॉइड साइकिल्स, क्योंकि अगर साइकिल है तो हम ट्रेवर्सिंग के टाइम पे हो सकता है कि लूप में फंस जाए, हम घूमते ही रह जाए, ठीक है। तो वी टेंड टू अवॉइड दोस साइकिल्स। तो अब बात हुई ट्री की, तो हम पहले बता देते हैं कि ट्री क्या होता है। ट्री क्या होता है? अ कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ इज कॉल्ड ट्री, सिंपल, ठीक है। साइकिल नहीं होना चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए। दो कंडीशन है क्या, कि कनेक्टेड होना चाहिए और साइकिल नहीं होना चाहिए। कनेक्टेड कब होगा? कनेक्टेड कब होगा? जब हर वर्टेक्स के बीच में, हर दो वर्टेक्स के बीच में कोई ना कोई एक पाथ होना चाहिए। और साइकिल कब नहीं होगा? साइकिल कब नहीं होगी? जब क्या n या उससे ज्यादा नंबर ऑफ एजेस तो नहीं है। उसके कम है तो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि अगर n एजेस आ गई या उससे ज्यादा एजेस आ गई तो डेफिनेटली साइकिल है, ट्री तो नहीं हो सकता, ठीक है। और या तो किसी एक वर्टेक्स की डिग्री मुझे 0 दिख गई तो भी मुझे पता है कि पक्का डेफिनेटली ये ट्री तो नहीं है। क्यों 0 है? मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो छोटे छोटे से कंक्लूजन है वो तो खुद ही दिख जाते हैं, जो ऑब्वियस ही है, ठीक है। उन सबको याद रखने वाली चीज तो है नहीं, वो तो ऑब्वियस है, वो तो दिख ही जाते हैं। ठीक है। सो एक ट्री में एजेस कितनी होंगी? मुझे कनेक्ट करना है मतलब n-1 तो एज चाहिए, और मुझे साइकिल नहीं चाहिए, मतलब उससे ज्यादा एक एज भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे कम में मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, उससे एक ज्यादा में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि साइकिल दे देंगी, डेफिनेटली साइकिल दे देंगी, ठीक है। तो कितनी होंगी? एग्जैक्टली n-1 एजेस होगी। सो इन अ ट्री देयर आर एग्जैक्टली n-1 एजेस, ठीक है। ट्री विद n वर्टिसेस, जहां पे भी मैं n बोल रहा हूं ऑब्वियसली वो n नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी, तो n-1 एजेस होंगी ट्री। A simple graph with n vertices and more than n-1 edges is always cyclic. A graph with n vertices and less than n edges may or may not be cyclic. But we definitely know a graph which has less than or equals to n-1 edges but is cyclic is definitely disconnected. Okay, is definitely disconnected. क्योंकि n-1 से कम एजेस है तो ऑब्वियसली आप कनेक्ट कर ही नहीं पाए, पर n-1 एजेस है और आपने कहा कि साइक्लिक है, तब तो मतलब n-1 एजेस है, तब आप कहोगे कि डिलेमा भी आया है थोड़ा सा कि हाँ n-1 एजेस तो है ना, उससे तो मैं कनेक्ट कर सकता था ना, लेकिन साइक्लिक है, खत्म वो डिलेमा कि आपने किसी एक एज को उठा के तो साइकिल बनाया है, और अगर आपने साइकिल बनाया तो कोई एक वर्टेक्स तो है जो कनेक्ट नहीं है। फिर आता है बाईपार्टाइट ग्राफ। बाईपार्टाइट ग्राफ करते क्या है? बाई मतलब दो, पार्टाइट मतलब पार्ट किया है, पार्टाइट पार्टीशन, तो दो पार्ट में जो ग्राफ हो वो बाईपार्टाइट ग्राफ हो। ये मैंने लिए दो पार्ट, एक पार्ट में कुछ वर्टेक्स, दूसरे पार्ट में कुछ वर्टेक्स। कंडीशन ये है कि
ये पार्टीशन के अंदर ये लोग आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, ये लोग आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, ये बाकी दूसरे पार्टीशन से जितनी मर्जी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। दूसरे पार्टीशन से कनेक्ट हो या ना हो तुम्हारी मर्जी, पर आपस में तुम नहीं कनेक्ट हो सकते, मतलब किसी पार्टीशन के बीच में। तो ग्राफ जी वी ई, ठीक है, G इज इक्वल्स वी ई, जब मैं बोल रहा हूँ मतलब G इज इक्वल्स वी ई, ग्राफ इज व्हाट, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस with a vertex set partition V, V1, V2, ये सेट मान लिया, ये V1 है, ये V2 सेट, ठीक है। is called a bipartite graph if every edge of graph G joins a vertex in set V1 to a vertex of set V2। हर edge जो है वो V1 से किसी V2 को कनेक्ट कर रही है, V1 सेट से किसी एक वर्टेक्स को V2 सेट के किसी एक वर्टेक्स से कनेक्ट कर रही हो। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि V1 सेट के किसी वर्टेक्स से V1 सेट के वर्टेक्स को किसी कोई एज कनेक्ट कर रही है, तब वो ग्राफ बाईपार्टाइट नहीं रहेगा, ठीक है। तो बाईपार्टाइट का ये हुआ। तो नो टू वर्टिसेस ऑफ V1 आर एडजेसेंट, नो टू वर्टिसेस ऑफ V1 आर एडजेसेंट एंड नो टू वर्टिसेस ऑफ V2 आर एडजेसेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ बाईपार्टाइट ग्राफ। व्हाट विल बी कॉल्ड, what can we say about complete bipartite graph? तो a complete bipartite graph would be कि जहां पर जितनी नंबर, complete मतलब क्या, जितनी नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल हो सकती थी वो पूरी एजेस होनी चाहिए गिवन द कंडीशन, ठीक है। जैसे अगर हमने कहा कंप्लीट ग्राफ की बात कर रहे थे, कंप्लीट ग्राफ की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि कंप्लीट ग्राफ होना चाहिए, मतलब जितनी एजेस पॉसिबल है n वर्टिसेस से वो सारी एजेस आनी चाहिए, गिवन ऑब्वियसली व्हाट, कि वो सिंपल रहे, ऐसा ना हो जाए कि मैं एजेस बनाते बनाते उसको मल्टीग्राफ कर दूं। मतलब आपको कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर है कि हमने कहा बाईपार्टाइट कह दिया, इसका मतलब कंप्लीट जितनी नंबर ऑफ एजेस होनी चाहिए वो हो, गिवन कि वो ग्राफ बाईपार्टाइट नेचर का था तो वो बाईपार्टाइट नेचर का ही रहे, उसको मैं कुछ और ना कर दूं, बिगाड़ ना दूं, ठीक है। तो क्या होगा, ये एजेस अभी यहाँ की हर वर्टेक्स इधर की हर वर्टेक्स से कनेक्टेड है, इधर की हर वर्टेक्स इधर की हर वर्टेक्स से कनेक्टेड है, ये इन दोनों से, ये इन दोनों से, ये इन दोनों से, ये इन तीनों से, वो भी इन तीनों से। तो जितनी नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल हो सकती थी वो सारी बना दी। अब कितनी नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल हो सकती, कितनी नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल हो सकती, अगर मैंने कहा पहले तो कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं KMN, where M is number of vertices in first set and number of vertices, N is number of vertices in second set, ठीक है। KMN, this is how we represent। कितनी एजेस हो सकती थी, कितनी एजेस मतलब कितनी एजेस होंगी, हर वर्टेक्स M का हर एक M नंबर ऑफ वर्टेक्स है, यहाँ की हर वर्टेक्स के पास n चॉइसेस है, तो हर वर्टेक्स के पास n चॉइसेस है। मुझे क्या करना है, m चीजों में से मुझे क्या करना है, मुझे इसको इससे रिलेट करना है, ठीक है, इसको इससे रिलेट करना है। मैं क्या करूंगा, या तो मैं इन तीन में से किसी एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। कितने तरीके, 3। इन दो में से किसी एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, कितने तरीके, 2। तो पॉसिबल कितने, 6 पॉसिबल एजेस होंगे, ठीक है। यहाँ पर वैसे यहाँ पे इसको जनरलाइज करें तो m इंटू n पॉसिबल एजेस हो जाती है, ठीक है, m इंटू n पॉसिबल एजेस हो जाती है। एज यू कैन सी यहाँ पर 2, 2 एंड 2। क्यों, अच्छा क्या हुआ, सेम वही बात हुई कि कितनी नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल हो सकती हैं। इज इट नॉट द सेम क्वेश्चन एज कि कंप्लीट में कितनी एजेस होंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कितनी नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल हो सकती है, कितनी नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल हो सकती है, मतलब कितने तरीके से मैं 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहले पॉइंट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके, 3 पॉइंट, दूसरे 3 चॉइसेस, दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करने के कितनी चॉइसेस, 2 चॉइसेस एंड सो ऑन। ऑर्डर मतलब 2 चॉइसेस एंड सो ऑन, 6 एजेस पॉसिबल है।
ठीक है, सिंपल। ठीक है, कि mn की बात करेंगे तो उतनी पॉसिबल, m इंटू एन पॉसिबल है, और कंप्लीट बोला है तो मतलब जितनी पॉसिबल है वो सारी की सारी होंगी। ठीक है, वो सारी की सारी होंगी। बाईपार्टाइट ग्राफ में कितनी नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल है, m इंटू एन। कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ में कितनी नंबर ऑफ एजेस होंगी, m इंटू एन। ठीक है, सो और यू कैन डेफिनेटली से कि ये v1 सेट है, v2 सेट है। आप इसको कार्डिनैलिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो कि कितनी होगी कार्डिनैलिटी ऑफ v1 इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ v2। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल। सो बाईपार्टाइट ग्राफ with vertex set partition same, ठीक है, is called a complete bipartite graph if every vertex of v1 is adjacent to every vertex of v2। ठीक है, तो कंप्लीट में कितनी होंगी, mn होंगी, एजेस नंबर ऑफ एजेस कितनी mn होंगी। ठीक है, इन जनरल कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ। इन जनरल इट इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, in general a complete bipartite graph is not a complete graph। क्यों, क्योंकि क्यों क्या दिख रहा है, ये तो आपस में कनेक्ट नहीं ना हो सकती, ये लोग आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैंने कहा कि एक कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है और वो एक कंप्लीट ग्राफ भी है, इसका क्या मतलब होगा, ये तो आपस में कनेक्ट हो नहीं सकती। सबसे पहले तो दो तो सेट होंगे ही, ऑब्वियसली दो सेट होंगे ही। मैंने कहा ये मेरा नया v1 है, ये मेरा नया v2 है, दो सेट तो है, कंप्लीट है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है, एज जा रही है, पर यहाँ से यहाँ कोई भी एज नहीं जा रही। और तुम कह रहे हो कंप्लीट ग्राफ भी है, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ भी है, तो यहाँ से यहाँ एज अगर दो वर्टेक्स होती तो जानी पड़ती, तो नहीं पर लेकिन नहीं बना सकता मैं, नहीं तो बाईपार्टाइट नहीं रहेगा। और अगर मैंने बना दी, नहीं बनाई, तो कंप्लीट नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं कितनी वर्टेक्स ले सकता हूँ, एक ही ले सकता हूँ, यहाँ पे भी एक ही ले सकता हूँ, और यही इकलौता जो है कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है, विच इज आल्सो अ कंप्लीट ग्राफ। इन जनरल a complete bipartite graph is not a complete graph, it is a complete graph only if and only if, ठीक है, it is a by implication कि अगर एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है, इस हिसाब से दो वर्टेक्स है अगर आपके पास, उसको आप एक कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ भी बोल सकते हो, उसको आप कंप्लीट ग्राफ में टू वर्टिसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अ कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ इज अ कंप्लीट ग्राफ इफ एंड ओनली इफ नंबर जो v1 सेट है उसमें एक वर्टेक्स हो, v2 सेट है उसमें एक वर्टेक्स हो। अगर ये वर्टेक्स यहाँ पे यहाँ होती, इसके बजाय यहाँ पे होती, तो ये बाईपार्टाइट जो है कंप्लीट बाईपार्टाइट हो जाता, लेकिन बाईपार्टाइट सॉरी कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, क्या है